नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बिहार का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज बजट को पेश करने वाले हैं। हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब कुछ ही समय के बाद जब बढ़ते बिहार का बजट सामने होगा। और चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर हंगामे के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई और इस वक्त भी वही हो हंगामा विधानसभा के अंदर चलता हुआ, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो बुनकर होंगे, बुनकर के बच्चों के लिए वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 200 बच्चे उसमें पढ़ सकेंगे। जो ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि भागलपुर जो सिल्क है अब दुनिया में मशहूर है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने वहाँ कम्युनिटी सेंटर, स्टाफ एकोमोडेशन, हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट हॉस्टल, चिल्ड्रन पार्क, हाउसिंग यूनिट, ये सब इसमें शामिल किया है और जल्दी मैं उस स्थान का विजिट भी करने वाला हूँ। माननीय सदस्य को भी जाकर खुद से दिखाने वाला हूँ। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। तो बतौर मंत्री अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय सदस्यगण, आप तो विधानसभा की कार्रवाई की हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो हंगामे के साथ देखिए आज इस सत्र की शुरुआत हुई है और सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। महंगाई, पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत के मामले पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने सरकार को घेरा और हंगामा किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सदन के अंदर की तस्वीर, जहां पर हो हंगामा होता रहा सदन की कार्रवाई की शुरुआत के साथ ही। वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो सदन के बाहर की, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर वाम दल हो, इन्होंने सरकार को घेरा है। पहली तस्वीर सदन के अंदर की, जो आपके टीवी स्क्रीन पर सामने है। और महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। विधानमंडल के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया जाता हुआ कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं के द्वारा। तो देखिए, विधानसभा में आज मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा प्रश्नकाल को स्थगित कर इस पर हाल में चर्चा होनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया है महोदय, विषय को लेकर के अति गंभीर मसला है महोदय। पिछली बार भी, पहले दिन भी सत्र के हम लोगों ने सरकार को सूचित किया था कि जो बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो चल रहा है सोशल साइंस का, उस समय लीक हुआ था। आज फिर से महोदय हिंदी का जो है परीक्षा हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है महोदय। ये कहीं ना कहीं से सीबीएसई के पैटर्न पे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन आज तक सीबीएसई का जो है पेपर लीक नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार सरकार का जो लीक नहीं होता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है महोदय। इसलिए यहाँ शिक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। पहले हम अपनी बात रख लें, तो विपक्षी दलों की तरफ से विरोध करने के लिए अलग अलग और अनोखे तरीके अपनाए गए। किसानों और महंगाई का मुद्दा जहां तक था, वहां तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने वही की, जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस नेता शकील खान अनाज, आलू और प्याज लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। देखिए, उनके हाथों में आपको ये तमाम चीजें दिख रही होंगी जिसके साथ वो विधानसभा पहुंचे। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ने बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। ये तीनों तस्वीरें जहां पर विपक्ष सरकार को इन विषयों पर, इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता हुआ विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीरें।
पिछली बार की तुलना में इस बार बिहार सरकार का बजट कई मायनों में अलग और खास होगा। आय और व्यय के बारे में इससे जुड़े हुए ब्यूरो पर कोरोना के खतरे की चुनौतियों का साया तो होगा ही, वहीं रोजगार सृजन के उपायों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संभालने और आगे बढ़ाने की कवायद भी नजर आएगी। ऐसे में इस बार के बजट में आम लोगों को तात्कालिक तौर पर संतुष्ट करने से ज्यादा जोर उनकी बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान पर रहेगा। किसानों, ग्रामीणों और गरीबों को राहत दी जाएगी। शहरी आबादी पर टैक्स का भार बढ़ सकता है। इस प्रयास में कुछ सख्त निर्णय भी लिए जा सकते हैं। पिछली बार बिहार का बजट जो है वो 2.11 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार बुनियादी जरूरतों और ढांचों पर ज्यादा फोकस हो सकता है।